नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार सेवादार के श्राद्ध क्रम में पहुंचे नालंदा। विदेश से लौटते ही एक्शन में तेजस्वी। आधी रात को लालू यादव से मिले। राजस्व विभाग के मामलों के लिए नई डेडलाइन। विजय सिन्हा का आदेश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने चली लाठियां। समीक्षा बैठक में भिड़े कार्यकर्ता। तेज प्रताप का चूरा दही भोज। भाई तेजस्वी को भेजेंगे न्योता। सीएम और राज्यपाल भी। ओवैसी पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। पूर्व आईपीएस आलोक राज ने दिया इस्तीफा। 2 दिन पहले ही संभाली थी बीएसएससी की कुर्सी। छपरा में स्कूल जा रहे शिक्षक का फिल्मी स्टाइल में अपहरण। अमन शुक्ला हत्याकांड में पत्नी से पूछताछ। 20 सड़क पर मारी थी गोली। 25 जिलों में आईएमडी का अलर्ट। अगले 48 घंटे के लिए हो जाए सावधान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हरनौत प्रखंड के कल्याण बिघा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिवंगत सेवादार स्वर्गीय सीताराम प्रसाद के श्राद्ध क्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने उनके आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय सीताराम प्रसाद के साथ उनका लंबा जुड़ाव था। वे शुरुआती दौर से ही एक सच्चे और निष्ठावान सेवक के रूप में उनके साथ जुड़े रहे। बताया जाता है कि सीताराम प्रसाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। वे न केवल मुख्यमंत्री के पैतृक गांव कल्याण बिघा स्थित आवास की देखरेख करते थे, बल्कि उनसे जुड़े अन्य कार्यों की जिम्मेदारी भी संभालते थे। सादगी और सेवा भाव के लिए वे इलाके में खासकर पहचान रखते थे। सीताराम प्रसाद के निधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे लाव लश्कर के साथ उनके श्राद्ध क्रम में शामिल होने कल्याण बिघा स्थित उनके आवास पहुंचे। तेजस्वी यादव अब भारत लौट आए। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे। लगभग 1 महीने तक विदेश दौरे पर रहने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव भारत लौट आए हैं। सोमवार की देर रात उन्होंने पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। बीते दिनों दिल्ली में लालू यादव की आंख का ऑपरेशन हुआ था। बताया जा रहा है कि आज तेजस्वी यादव पटना लौट सकते हैं। तेजस्वी की इस मुलाकात को महज एक पारिवारिक भेंट नहीं माना जा रहा। सूत्रों के मुताबिक लालू और तेजस्वी के बीच घंटों चली इस बैठक में बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और राजद के भविष्य के रोड मैप पर गंभीर चर्चा हुई। बिहार में भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच अब प्रशासनिक सख्ती साफ नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के निर्देश के बाद समीक्षा भवन में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अहम बैठक हुई। इस बैठक में भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम में आए 2613 आवेदनों के निष्पादन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए और लंबित मामलों को तय समय सीमा में निपटाने का रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में जिला अधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त सभी 2613 आवेदनों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत कर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। प्रशासन का मानना है कि इससे सामान्य और जटिल मामलों की पहचान आसान होगी और प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन संभव हो सकेगा। राजस्व विभाग से जुड़ी सभी लंबित कार्यों को 11 जनवरी तक पूरा करने का आदेश दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कारणों का पता लगाने में जुटी है। हार की समीक्षा के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान मंगलवार को मधुबनी पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बैठक में टिकट बंटवारे में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता के 2 गुट आपस में भिड़ गए और दोनों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जोर जोर से चिल्लाते रहे, छोरो छोरो। इसके बावजूद दोनों गुट एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे थे। डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता अमानुल्लाह खान ने बताया कि टिकट को लेकर कुछ शिकायतें थी। प्रदेश के लोग आए हुए थे, वे अपनी बातें रख रहे थे। जिन लोगों ने किया वो भी हमारे ही दल का हिस्सा है। टिकट बंटवारे को लेकर कुछ लोग भिड़ गए।
जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले चूरा दही भोज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस भोज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी पार्टी की ओर से औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और उप मुख्यमंत्रियों को भी कार्यक्रम का आमंत्रण भेजा जाएगा। तेज प्रताप ने स्पष्ट किया कि यह आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा। तेज प्रताप ने कहा, हमारी पार्टी की ओर से सभी लोगों को निमंत्रण कार्ड दिए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी कार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया जाएगा। राज्यपाल को भी आमंत्रण भेजा जाएगा। पूरे बिहार से जो लोग भी आना चाहते हैं वे इसमें शामिल हो सकते हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी ने कहा कि लव जिहाद को लेकर संसद में आंकड़े पेश किए जाने चाहिए कि वास्तव में कितने मामले हैं। उन्होंने इसे प्रेम से जुड़ा मामला बताते हुए लोगों को जागरूक करने की बात कही। ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अच्छा होगा अगर ओवैसी इसकी शुरुआत हैदराबाद से करे। उन्होंने कहा कि यह प्रेम का मामला नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि ओवैसी की मानसिकता जिहाद से जुड़ी हुई है, लेकिन भारत में किसी भी सूरत में देश का दोबारा बंटवारा नहीं होगा। वहीं मौलाना मदनी के उस बयान पर केंद्र सरकार संविधान बदलना चाहती है। गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को भारत बनाना चाहती है, जबकि मदनी शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी सीनियर IPS अधिकारी आलोक राज ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2 दिन पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। अब आलोक राज ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के डीजीपी रहे सीनियर IPS अधिकारी आलोक राज को बीते 31 दिसंबर के दिन ही नीतीश सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। आलोक राज को BSSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आलोक राज जैसे ही महानिदेशक DG पद से रिटायर हुए और सेवानिवृत्त के तुरंत बाद उन्हें आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार आलोक राज अगले 5 सालों तक यानी 65 साल की उम्र पूरी होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर बने रहना था, लेकिन आलोक राज ने आज इस्तीफा दे दिया है। आलोक राज ने 2 दिन पहले ही अपने पद पर ज्वाइन किया था। सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र में आज सुबह अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। स्कूल जा रहे एक शिक्षक का अपहरण कर लिया। बदमाश स्कॉर्पियो सवार बताए जा रहे हैं जो शिक्षक को जबरन अपने साथ ले गए। अपराधी शिक्षक की बाइक भी साथ ले गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। शिक्षक की पहचान कोपा थाना क्षेत्र के पियानो गाँव निवासी 35 वर्षीय कुंदन कुमार के रूप में हुई है। कुंदन कुमार बनियापुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय करही में पदस्थापित हैं और रोज की तरह मंगलवार को भी अपने बाइक से विद्यालय आ रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने उन्हें रास्ते में ही घेर लिया और जबरन गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझने या विरोध करने का मौका नहीं मिला। शिक्षक की बाइक को भी अपराधी अपने साथ लेते गए। पटना में देर रात बैंक से 52 लाख लूटने वाले आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में मृतक अमन शुक्ला की पत्नी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि अफेयर में अमन की हत्या हुई है। अमन शुक्ला हत्याकांड का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि अमन बाइक पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहा था। उसके पीछे से एक बाइक वाला तेजी से सामने से अमन को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद ओवरटेक कर बदमाश अमन पर दन फायरिंग करते हैं। गोलीबारी के बाद गली में सन्नाटा पसर जाता है। वहीं पटना SSP कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि हत्या के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। पुराने रंजिश और प्रेम प्रसंग दोनों मामला निकलकर सामने आया है। इस दोनों एंगल पर काम चल रहा है। मृतक के मोबाइल से भी बहुत सारी जानकारी मिली है। फिलहाल उनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है। पिछले 3 दिनों से अमन शुक्ला अपने घर नहीं जा रहा था। बोरिंग रोड में किसी फ्लैट में ठहरा था।
बिहार में इस समय ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 7 जनवरी से 8 जनवरी तक राज्य की कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी काफी कम रहने की संभावना है। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि बिहार के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। भागलपुर के सबौर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस समय का अब तक का सबसे कम तापमान है।